हाँ जी, ये आपके एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है और जो बड़ा इंपॉर्टेंट तो खैर नहीं बोलूँगा सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि काफ़ी टफ है। इतने टफ न्यूमेरिकल स्कूल में जनरली नहीं पूछे जाते, बट हाँ इसको कॉम्पिटिटिव में आने के चांसेस है इसके, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में आजकल जैसे आईआईटी के पेपर में एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स या कुछ क्वेश्चंस उनके डायरेक्टली पूछे जाते हैं विदाउट चेंजिंग देयर वैल्यूज। तो दिस इज वन ऑफ सच क्वेश्चन हु डिजर्व सच रिस्पेक्ट कि इसको पूछा जाए। तो इसको पहले आपको फ्रीज करके ट्राई करना है, उसके बाद हम देखेंगे। ये सरफेस है जिसका मास कैपिटल एम है और रेडियस आर है। स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर है, ये दोनों स्फीयर फिक्स्ड है। इसका मास है, इसका मास 4 है। अभी क्या है कि यहां से आपने एक प्रोजेक्टाइल फायर किया और हमें इतनी स्पीड से फायर करना है कि जस्ट ये इसके पहुंचे। तो हमें क्या निकालना है? मिनिमम स्पीड। क्वेश्चन पहले आप खुद पढ़ लो। मिनिमम स्पीड निकालना है प्रोजेक्टाइल की सो दैट इट रीचेज द सरफेस ऑफ सेकंड स्फीयर। तो पहले आपको फ्रीज करके क्वेश्चन पढ़ो अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया तो हमने बेसिकली करना क्या कि अगर मुझे यहां तक पहुंचाना है, मैंने मार्स से कोई चीज फेंकी और मुझे अर्थ के सरफेस तक पहुंचानी है, तो मैं अगर उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में जस्ट एंटर करा दूं, मेरा बस उतना ही काम है, सरफेस तक पहुंचाने का काम नहीं है। सरफेस तक तो अर्थ अपने आप खींच लेगी। तो लेट अस से एक पॉइंट लेते हैं यहां पर एन। इस पॉइंट क्या है कि इस पॉइंट से मैं ऐसा मान लेता हूं कि इस पॉइंट के लेफ्ट पे इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रांग है और इसका राइट पे इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रांग है। तो क्योंकि मैं कैलकुलेशन सारे लिमिटिंग वैल्यू पे करता हूं, तो मुझे जस्ट इस प्रोजेक्टाइल को एन वाला पॉइंट क्रॉस कराना है। तो एन वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है? जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इसकी और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इसकी एक दूसरे को कैंसिल आउट करे, या मैं और सिंपल टर्म में बोलूं कि ये मास जब यहां पहुंचे तो इसका फोर्स इस पॉइंट पे 0 होना चाहिए, इसके लेफ्ट पे इसका फोर्स स्ट्रांग होना चाहिए तो यहां आ जाएगा, इसके राइट पे इसका फोर्स स्ट्रांग होगा तो उसकी तरफ भाग जाएगा। तो ये एन वो पॉइंट है, एन इज दैट पॉइंट जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का बैलेंस आउट कर रहा है। तो एन पॉइंट की कैलकुलेशन कैसे करें? लेट अस से मैं इस पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल आर ले लेता हूं और ये हो जाएगा कैपिटल आर 6r माइनस स्मॉल आर, बाकी का बचा हुआ। तो एन पॉइंट की कैलकुलेशन के लिए एट एन पॉइंट पे अगर ये मास m स्मॉल m प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पे होगा तो इस कैपिटल M की वजह से जो फोर्स होगा वो हो जाएगा G m अपॉन r स्क्वायर, और 4m की वजह से G 4m अपॉन 6r माइनस r का स्क्वायर। तो G m कट गया, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड पे। तो 6r माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू 2 टाइम ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर। स्क्वायर रूट ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो 6r इज इक्वल टू 3r, स्मॉल आर इज इक्वल टू 2r। तो ये वाला जो डिस्टेंस है स्मॉल आर, ये बेसिकली ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर है। अभी टोटल सेंटर टू सेंटर सेपरेशन इज 6r, तो ये बाकी बचा हुआ डिस्टेंस 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर है। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसको प्रोजेक्ट करना है सो दैट वो जस्ट इस पॉइंट को क्रॉस करे। मेरे पास पॉइंट आ गया। अब यहां से मुझे एनर्जी कंजर्वेशन की हेल्प लेनी है। इस पॉइंट पर मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूं, इनिशियली ए पर है। तो ए पर जो मेरी टोटल एनर्जी है वही मेरी टोटल एनर्जी एन पर रहेगी, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। तो ए पर टोटल एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एन। By energy conservation, I can apply this. अब ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है। ए पॉइंट पर इस बॉडी का मास m है, स्पीड v है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर। ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी इस मास की इसकी वजह से इस g कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r, प्लस इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इस स्फीयर की वजह से भी तो होगी, क्योंकि इसकी भी तो फील्ड में है, वो इसकी फील्ड स्ट्रॉन्गर है लेकिन इसकी फील्ड भी तो है, तो उसको तो कैसे भूल सकते हैं? और एप्रिशिएबल डिस्टेंस है, ये 6r है, ये r है, तो क्लोजर है इसके। तो इस पॉइंट के इसके सेंटर से इसके सरफेस का डिस्टेंस हो जाएगा 5r, क्योंकि 6r टोटल है, r इसका रेडियस आप निकाल दो। तो इसके सेंटर से इसका सरफेस का डिस्टेंस हो जाएगा 5r, तो इसकी फील्ड हो गई माइनस G अपॉन 5r। एम पॉइंट पर ये जस्ट पहुंचा है, रुका है,
लिखा है। मैंने आपको बोला कि कैलकुलेशन लिमिटिंग वैल्यू पे करते हैं, अगर उससे हल्का से भी 0.1 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर भी आगे चला गया तो उसके बाद वो अपने आप खींच लेगा। तो मैं काइनेटिक एनर्जी एंड पॉइंट पे 0 लूंगा। पोटेंशियल एनर्जी इस स्फीयर की वजह से इस माइनस जी एम एम अपॉन 2r, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, इससे डिस्टेंस है 4r। सॉरी ये मैंने गलत कर दिया। जब मैं इस पॉइंट की पोटेंशियल है, इसका मास 4m है, g 4m इंटू स्मॉल m। ऐसे ही इसमें सेकेंड स्फीयर की वजह से मास g 4m इंटू m, 4 इंटू कैपिटल M इंटू m, और डिस्टेंस कितना है इसके 4r। यहां पर आप स्मॉल m तो खैर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, बाकी आप डेटा उधर ले जाओ, यू विल गेट योर आंसर। तो मैं इसको उधर ले जाता हूं, तो v स्क्वायर बाय 2 ये उधर जाके प्लस हो जाएगा माइ जी एम अपॉन आर प्लस जी इंटू 4, तो मैं इसको लिख देता हूं 4g कैपिटल M अपॉन 5r माइनस g इंटू कैपिटल M अपॉन 2r, ये 4 से 4 कट गया, माइनस g इंटू कैपिटल M अपॉन r। अब इसको सॉल्व करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो इसको, ये सॉल्व कर सकते हो आप इसमें एलसीएम लेके। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3g कैपिटल M अपॉन 5r, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आराम से इसको फ्रीज करके नोट करो।